मैंने पूरा बचपन ना उनको साइलेंटली ऑब्जर्व किया है, इमोशन की शिद्दत में लाइफ निकालते हुए। अपने पेरेंट्स को नहीं पता चलने दिया कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। मैंने अपने पिताजी को इतनी शिद्दत में पूरी ज़िंदगी देखा है कि मुझे उस लॉन्गिंग की बहुत ज़्यादा कदर है, मुझे उसकी बहुत वैल्यू है और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो रजनीकांत सर हैं, यस दैट इज़, जो शाहरुख सर हैं, जो टॉम क्रूज़ हैं, तो वो उसको बस आप स्टार बोल सकते हैं। तो मुझे सर ये ग्राउंड लेवल पर्सन इज़ दैट वन वर्ड, इज़ दैट टैग विच आई कैन टेक। अपार्ट फ्रॉम दैट ना मैं ढंग का भी एक्टर बन पाया हूँ और स्टार तो दूर की बात है। President of Ashik community. It is so cute. ब्लाइंडली आई न्यू कि ये सही फिल्म है, इसमें आशिकी है, इसमें पागलपन है, जुनून है, दर्द है, जो मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। तो मुझे एक्चुअली ये जॉनरा बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी फिल्म की पंजाब में, लेकिन कभी भी रोमांटिक फिल्म नहीं की। मूवी में बोलती रहेगी ना तो है ही, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही होगी। इसमें फिल्म में उन्होंने लेकिन हाँ तो है ही। Want to thank Harsh because it was his idea कि हम रोड ट्रिप करते हैं इन पर्सन, जितने लोगों से मिलके उनका थैंक यू कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि हम में से सब चाह तो रहे थे कि हमारी फिल्म अच्छा करे। We did our absolute best. शी एंड ब्रैड पिट, इन दो लोगों को ना खराब दिखाना इम्पॉसिबल है। आप जितने भी अच्छे डायरेक्टर हो, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं खुद ग्वालियर में मैंने स्कूलिंग करी है, तो मुझे वो वाला जो बेल्ट है अपना, MP UP राजस्थान, ये वाला जो बेल्ट है, जो शहर अभी भी पसीने को समझते हैं, मुझे नहीं पता मैं अगर समझा पाऊँगा, जहाँ पे लोग स्वेट करते हैं, जहाँ पे AC में सिर्फ कैबिन्स में बैठ के फिल्में कंज्यूम नहीं करी जाती हैं, लोग एक दूसरे से एक ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं, वैसी फिल्में मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी कि मैं उस तरफ जाऊं। तो जैसे अगर मुझे बिहार जाना है तो गरीब रथ जो ट्रेन है वो मेरे सामने खड़ी हुई थी, जो है मिलाप ज़वेरी। तो मेरे से अगर आप पूछोगे कि बैठना है कि नहीं, तो मेरे को ऐसा सवाल भी मेरे दिमाग में आता नहीं है। मुझे बैठना ही है, टिकट खरीदूं या ना खरीदूं, मुझे बैठना ही है उस ट्रेन में। मुझे पता है कि वहाँ पे वंदे भारत शायद नहीं चलती होगी उस सर्किट में। तो मेरे लिए मिलाप ज़वेरी वो ट्रेन है जो मुझे इन सिटीज़ तक पहुँचा सकते थे, और हमेशा मैंने उनकी फिल्मों को देख के ये सपना देखा था कि इस ट्रेन में जिस दिन भी मुझे सीट मिलेगी मैं कूद के बैठ जाऊँगा। तो दैट वाज द रीज़न आई जस्ट ब्लाइंडली आई न्यू कि ये सही फिल्म है, इसमें आशिकी है, इसमें पागलपन है, जुनून है, दर्द है, जो मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। तो दीज आर द थिंग्स आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड टू। मुझे एक्चुअली ये जॉनरा बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी फिल्म की पंजाब में, लेकिन कभी भी रोमांटिक फिल्म नहीं की। और मैं बहुत सारे राइटर्स को जानती हूँ जिन्होंने बहुत कमाल की रोमांटिक फिल्म्स बनाई पंजाब में। बात करती रही लेकिन हुआ नहीं, यू नो समथिंग और द अदर। एंड ये साल जब मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया, सो जो भी काम था, जो फिल्में जिस तरह की आ रही थी, मैं सच में चाह रही थी कि मुझे एक ऐसी फिल्म मिले जिसमें कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हो, कुछ मेरे कैरेक्टर के पास करने के लिए हो। बट लिटिल डिड आई नो कि एक रोमांटिक फिल्म होगी, लेकिन जिसमें मैंने इतना ज़्यादा रोमांस नहीं किया है, बट स्टिल दैट जॉनरा इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट फॉर सम रीज़न। और जब मैंने कहानी सुनी एंड द वे आदास कैरेक्टर इज़ रिटन, आई हैड लाइक इट वाज अ येस राइट देयर फॉर मी। तो मुझे पहले तो ये जॉनरा बहुत पसंद है, और इस कैरेक्टर के पास कुछ करने के लिए था, तो वो एक कारण था। एंड सो या मेरे लिए बस हाँ करना बहुत आसान था इस फिल्म के लिए। And you were very impressive in that film. थैंक यू। And so, you did Sanam. आई विल जस्ट ऐड टू व्हाट सोनम सेड। वैसे मूवी में बोलती रहेगी ना तो है ही, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही होगी। इसमें फिल्म में उन्होंने लेकिन हाँ तो है ही इस जॉनरा के लिए। Well said. And Sanam Teri Kasam, you did romantic. जी In this, you did a romantic role. जी। आपने वो रोमांस का एक मंत्रा, you have perfected it, you have mastered it, because in this movie your whole genre you have done so well.
So tell me, sir, how did you do that? आपको कनेक्ट हुआ? Yes. That's Sorry, I'm cutting you. I saw a reel on social media. It said it had Harsh's picture on it, और उसमें लिखा था President of Ashik Community. It is so cute. So yeah, he's the I call him CEO of Patience, but I think let's give him a new title, President of Ashik Community. Romance. मुझे मेरे जो पिताजी थे ये पूरी रील, ये कट मत करना इसको ना, अगर आपने इसको कट कर दी ना कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा और कुछ अलग इसका मतलब निकल आएगा. So we don't. ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल के करीबी बात बोलने वाला हूँ. अगर इसमें से एक पार्ट बाहर आ गया ना तो गलत साउंड कर सकते हैं. तो मेरे पिताजी को मैंने आई सॉ हिम गोइंग थ्रू लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप एंड लुकिंग फॉर, मतलब वो ढूंढ रहे थे एक इमोशनल बॉन्ड. मेरी मॉम से उनका डिवोर्स हो गया था. उसके बाद आई सॉ हिम लॉन्गिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब ढूंढना, बिल्कुल शिद्दत से ढूंढना किसी, हाँ चाहना, शिद्दत से ढूंढना. वो बहुत शिद्दत से ना एक अच्छा पार्टनर चाह रहे थे, और एक फेल होता था उनका रिलेशन, फिर मैंने उनको दूसरा रिलेशन में कोशिश करते हुए देखा, फिर फेल होते थे, फिर कोशिश. मैंने पूरा बचपन ना उनको साइलेंटली ऑब्जर्व किया है, इमोशन की शिद्दत में लाइफ निकालते हुए. तो वो जो उनकी लॉन्गिंग मैंने देखी है, और मैं हमेशा एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू मेक श्योर कि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ. तब से मैं आजकल बहुत केयरफुल रहता हूँ बच्चों के आसपास, मुझे, क्योंकि मैंने खुद अपने पेरेंट्स को नहीं पता चलने दिया कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ. तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं. मैं बहुत ही टेंडर एज में था, बट आई गेस नाउ मुझे वर्ड्स पता है कि फॉर्मेटिव ईयर्स थे मेरे ये, बट आई वॉज ऑब्जॉर्बिंग ऑल दैट. तो आई गेस मुझे कोई प्रेसिडेंट वगैरह बनने के लिए मैंने ये नहीं किया था, बट मुझे हमेशा, मैंने अपने पिताजी को इतनी शिद्दत में पूरी ज़िंदगी देखा है कि मुझे उस लॉन्गिंग की बहुत ज़्यादा कदर है, मुझे उसकी बहुत वैल्यू है. और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, किसी भी जॉनर से बड़ी चीज़ है कि आपका इमोशनल कनेक्ट, किसी सोल कनेक्ट होना किसी से, क्या बोलते हैं, सोलमेट पाना. एंड सोनम मैम, द मूवी इज अबाउट दीवानियत, और इसमें सिर्फ दो लोग की दीवानियत नहीं है, फैंस की दीवानियत भी है. मूवी में लाइक हाउ इट इज अबाउट योर वन डायलॉग सेज कि अब मेरे चाहने वालों की दीवानियत तुम देखोगे, राइट? सो टेल मी अबाउट दिस फैन लव दिस मूवी इज गेटिंग, रोड शोज जो इतना प्यार मिल रहा है, हाउ डज इट फील फॉर यू एज अ लीड एक्ट्रेस ऑफ दिस मूवी? Very overwhelming, and I want to thank Harsh because it was his idea कि हम रोड ट्रिप करते हैं इन पर्सन, जितने लोगों से मिलके उनका थैंक यू कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि हम में से सब चाह तो रहे थे कि हमारी फिल्म अच्छा करे. वी डिड आवर एब्सोल्यूट बेस्ट, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, टाइम था, उसमें जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है हमने करने की कोशिश की. एंड वी वर ऑल होपिंग एंड विशिंग कि फिल्म अच्छा करे. बट व्हेन दैट हैपेंड, इट डेफिनेटली ब्लू माई माइंड, यू नो, विद द रिस्पॉन्स. ट्रेलर को, गानों को अच्छा मिल रहा था, वी वर होपिंग कि हाँ अच्छा जाएगा, यू नो, वी रियली होप दैट द फिल्म डज वेल. बट जब हुआ, सो वी वर ऑल सो हैप्पी, एंड आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू, यू नो, थैंक पीपल इन पर्सन, जितने भी लोगों से मिल पाए. एंड टू सी देयर लव इन पर्सन इज़ सो ओवरवेलमिंग. मुझे तो अभी भी पूरी तरह से सिंक इन नहीं हुआ है कि, यू नो, द फिल्म हैज़ डन सो वेल, लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. और इन पर्सन जब हम मिले तो बता रहे थे बहुत सारे लोग कि हम एक बार नहीं 2 बार देख चुके हैं, बहुत सारे लोग. सो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड वेरी एनकरेजिंग फॉर समवन लाइक मी, क्योंकि मेरी अभी इधर हिंदी फिल्मों में शुरुआत है. तो मुझे शुरुआती में इतना अच्छा फिल्म करने का मौका मिला, एंड आई कुड सेंस, आई कैन फील दैट लव. सो वेरी एनकरेजिंग, वेरी थैंकफुल, very grateful for whatever has happened. Yeah. Yes, and sir, ma'am truly said it was your idea for the road trip, and we have seen you on numerous times interacting with the fans, with your loved ones. I wonder, how will you describe yourself, as an actor or a star? As a person on ground, I feel. ये वर्ड्स से मैं एसोसिएट नहीं कर पाता हूँ.
एक्चुअली इसे साइकोलॉजी जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो उसकी भाषा में ना इसको स्कीमा या कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये जो वर्ड्स हैं। तो बचपन से मुझे प्रॉब्लम है ये वर्ड से, इट जस्ट पुट्स मी इन अ बॉक्स बेसिकली। तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि स्टार एक्चुअली मतलब वो जो होता है, वो जो रजनीकांत सर हैं, यस दैट इज, जो शाहरुख सर हैं, जो टॉम क्रूज है, तो वो उसको बस आप स्टार बोल सकते हैं। उनके बाद भी जैसे रणबीर कपूर सर हैं, ऐसे तो मतलब इनकी ये एक छोटी सी लिस्ट है लोगों की, बट वो सब कैटेगरी तो भी मैं तो बहुत 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 किलोमीटर दूर हूँ उससे। तो मेरे को ये सब, उससे ज़्यादा मुझे एसोसिएट जो मैं कर पाता हूँ वो ये है कि हाँ मेरी फिल्म आएगी, मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस के नीचे पहुँच जाऊँगा, उनसे मैं प्लीड करूँगा कि प्लीज़ इसे रिलीज़ करवा दो। नहीं मानेंगे तो मैं और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपने फ़ैन से बोलूँगा इनको टैग कर दो 10,000 बार, फिर वो लोग करेंगे। फिर अगर कोई प्रमोशनल मुझे एक्टिविटी नहीं समझ में आएगी तो मैं खुद चला जाऊँगा, स्टिकर लगाने लगूँगा। थैंक यू बोलना होगा तो मैं सड़क पे उतर जाऊँगा, थैंक यू बोलने चला जाऊँगा। मैंने दंगे एक फिल्म करी थी बिजॉय नाम्बियार सर की, उसके लिए मैंने पैम्पलेट बांटे थे कॉलेजेस में खुद प्रिंट करा के। तो मुझे सर ये ग्राउंड लेवल पर्सन इज़ दैट वन वर्ड, इज़ दैट टैग विच आई कैन टेक। अपार्ट फ्रॉम दैट ना मैं ढंग का भी एक्टर बन पाया हूँ, और स्टार तो दूर की बात है। It is touching how you say कि आपने इतना किया. So I just want to ask what drives you? Like हर कोई नहीं करता, आप क्यों? What drives you मतलब मतलब बचपन से करना था सर, बहुत ज़ोर से करना था। मुझे इसे बहुत ज़्यादा पुल था, एक टेंशन जो अंदर ऐसा बॉल सा बना हुआ था, फंसा रहता था पूरे टाइम की करना है, जाना है, करना है, जाना है, पहुंचना है। तो उसको वर्ड में बताना मेरे लिए मुश्किल है। अगेन आपके इसके लिए बड़ा ख़राब में इंटरव्यू होगा मेरा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना मेरा फीलिंग में चला जाता है, वर्ड्स मुझे मिलते नहीं है। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल इज़ व्हाट आई कैन से, खिंचाव कि करना है कैसे भी। अब उसके जवाब किसी किताब में लिखे नहीं है, तो फिर एक्सपेरिमेंटल लाइफ जीते यहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए शायद ऐसा थॉट प्रोसेस हो गया, जब मैं कोई आइडिया देता हूँ तो लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। तो बिकॉज मेरे पास कोई किताब नहीं लिखी हुई है, मैं एक्सपेरिमेंटल तरीके से चलता जा रहा हूँ, और अगर एक बार तुक्का लग गया और ठीक से चल गया, लोग कनेक्ट हो गया, तो बड़ी बात है मेरे लिए। तुक्का तो नहीं है, because you did twice. And now ma'am, this movie you have been coming to Bollywood, Houseful 5, then Pagi, then this. How is Bollywood treating you, ma'am? I think so far so good. I mean, I'm very thankful to Sajid sir for launching me in Hindi films through Houseful 5, and then this film happened. अभी तो मुझे तो शुरुआत ही लग रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत करनी है और काम करना है, अच्छा काम करना है। सो ऐसा बस यही है कि अब पहले भी था कि अच्छा काम करना है, बट या आई रियली वेटेड फॉर many years to get a film in Hindi where I have something to do even as an actor, not just be there because I look good or I only fit into looking glamorous. क्योंकि ये एक थोड़ा सा था, जब भी मुझे ऑफर्स आते थे, फिल्में आती थी, तो हो सकता है क्योंकि हिंदी फिल्मों में लोगों ने शायद मेरा पंजाबी फिल्मों का काम नहीं देखा, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था मुझे इमेजिन करना कि एक तो नॉन ग्लैमरस रोल में, और या फिर कहते थे कि पता नहीं एक ऐसा रोल सोनम कर पाएगी जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमने काम नहीं देखा है। एंड आई वॉज ऑलवेज ओपन फॉर ऑडिशंस ऑल्सो, बट समटाइम्स दे वुड इवन रिफ्यूज टू टेक ऑडिशंस बिकॉज दे वर सो श्योर इन देयर माइंड्स दैट शी कांट डू परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट परसेप्शन I've given through my social media or my public appearances, but this is what they thought. So it was really difficult to find a role. It took me a lot of years
to find a role where I had something to do as an actor also. So it just so happened I play an actress, and there were something for me to do as an actor in the movie. I would like to add to that. She and Brad Pitt, इन दो लोगों को ना खराब दिखाना इम्पॉसिबल है, आप जितने भी अच्छे डायरेक्टर हो. लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ डायरेक्टर से, फिल्म मेकर से, कि ब्रैड पिट गुड लुकिंग है लेकिन एक्टर भी कमाल है. प्लीज़ उनकी एक्टिंग वाली फिल्में देख लो, वो आपको रुला के तोड़ देंगे. उन्होंने जो फिल्में करी, तो मैं मानता हूँ कि सोना उनको ख़राब दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई गुड लुकिंग है इसका मतलब ये है कि वो उसकी परफॉर्मेंस मत छीन लो उससे. सो इंडिया की ब्रैड पिट, फीमेल ब्रैड पिट.